ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलिए ओम शांति। एक बार और, एक बार और। धन्यवाद आप सभी का। सुबह से आप सभी इस 80 साल की महान यात्रा, इस महान संस्था के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अपना सूक्ष्म स्थूल सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करते हुए हम अभी शुरू करेंगे इस नुमा शाम का सत्र। निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का स्वागत करने गुलदस्ता तथा बाज द्वारा। साथ साथ मैं निवेदन करती हूँ हमारे मधुरवाणी ग्रुप से आप सभी का इस सत्र में फिर से स्वागत करने। मधुरवाणी ग्रुप महोत्सव में हर मन है हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। हर मन है हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। शुभागमन में भरा गगन ये, शुभागमन में भरा गगन ये। सबने मिलकर गाया, सबने मिलकर गाया, सबने मिलकर गाया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। परम पिता शिव निराकार है, परम धाम से आए। कल्प पूर्वक ब्रह्मा मुख से गीता ज्ञान सुनाए। मानव को देव बनाए, धरा पे स्वर्ग सजाए। मौड़ी जैसे मानव ने है हीरा जीवन पाया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। जीवन सच्चरित्र बनाए, राजयोग अपनाए। शिव पिता ने मातृशक्ति को है शिव शक्ति बनाया। स्वागत में मन है
जीवन ये झूम झूम कर करता है अभिनंदन। मूल्यों से जग तैयारियां सींचती ब्रह्म कुमारियां। प्रभु योजना सफल बनाने आपने कदम बढ़ाया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। शुभागमन में धरा गगन ने, शुभागमन में धरा गगन ने सबने मिलकर गाया। सबने मिलकर गाया, सबने मिलकर गाया। स्वागत में मन हर्षाया, आनंद उत्सव है आया। 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 धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। हम सभी का स्वागत किया, पिता परमात्मा को भी स्वागत किया। हम अभी सुनेंगे शब्दों से स्वागत भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से, जो इस मीडिया विंग के आप वाइस चेयरमैन हैं। मैं निवेदन करती हूँ भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से। ओम शांति। थोड़ा बोलिए, ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, मंच पर आसीन अभी दादी जी तो आए नहीं, फिर भी आदरणीय परम आदरणीय दादी जी, आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस श्री शहीबुल हसनैन जी, जो कि लखनऊ से पधारे हैं और सीनियर जज हाई कोर्ट इलाहाबाद के हैं। आदरणीय भ्राता एस वेंकट नारायण जी, आदरणीय भ्राता प्रबल प्रताप सिंह जी, आदरणीय NK सिंह जी, भ्राता उपेंद्र राय जी, डिवाइन लाइट, सिस्टर BK डोरथी जी, भ्राता अर्नेस्टो जो मैक्सिको से आए हैं उनके वो, भ्राता श्री गुलाब कोठारी जी जो कि आने वाले हैं, और समक्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 80वीं 80th एनिवर्सरी मनाने के लिए जो आप पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि 80 वर्ष कोई छोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। आज से 80 वर्ष पहले 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा एक छोटे से पौधे के रूप में लगाई। और हम जब आज से 60 साल पहले आए, उस वक्त तो सैकड़ों 200-300 ही लोग थे। हम जब आज से 60 वर्ष पहले आए, उस वक्त हज़ारों थे। और आज वो जो पौधा था बढ़ते बढ़ते एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज लाखों हैं और अब तो
घर घर में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है, कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर उपस्थित जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री शहीबुल हसन नैन जी और सीनियर जज हाई कोर्ट इलाहाबाद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये पहले भी लखनऊ में एक फंक्शन में आ चुके हैं, उनका फ़ोटो हमारे मैगज़ीन में आया था। तो इससे लगता है ये कि बहुत ही आध्यात्मिकता में इंटरेस्टेड है। साथ ही वैकुंठ नारायण जी जो प्रेसिडेंट फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया हैं और जो दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाते रहिए आप। भ्राता NK सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो कि जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भ्राता उपेंद्र राय जो एडिटर इन चीफ तहलका, आप तहलका को तो सुना हुआ होगा, जिनने बहुत तहलका मचाया था पहले, बहुत समय पहले की बात है। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सिस्टर BK डोर्थी जो कि न्यूयॉर्क से पधारी हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी भ्राता गुलाब कुठारी आए नहीं, फिर भी पहले से ही मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप पधारे हैं। बात यह है कि आज सुबह मॉर्निंग सेशन में एक बात निकली कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी जो कि बढ़ना चाहिए, हमारे में खुशी बढ़नी चाहिए, वो खुशी कम होती चली जा रही है। इसका कारण क्या है ये पता होना चाहिए। खुशी वहाँ होगी जहाँ दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, जहाँ कमी नहीं होगी, वहीं तो खुशी होगी। आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में क्या हो रहा है, बड़े साधन बहुत हो गए। जैसे उन्होंने बताया, आज सुधीर चौधरी जी ने बताया, साधन तो बहुत हो गए हैं, बहुत साधन, हर प्रकार के साधन है, काफ़ी बहुतात हो गई। पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो एक सुई भी कहाँ से आती थी, बरहिंगम से आती थी, लंदन से आती थी, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। भारत ने बहुत तरक्की की, बहुत पहले पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, आज़ादी मिली, उसके पीछे कोई फ़िलासफ़ी थी, गांधीयन फ़िलासफ़ी थी। फिर उसके बाद हमारा ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, काफ़ी भारत ने तरक्की की। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत और आगे बढ़े, अनाज बहुत है। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, दूध बहुत है, इतना दूध है, लेकिन महंगाई बहुत है क्योंकि शोषण है। फिर अब तो IT रेवोल्यूशन आया कि उसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। बहुत क्रांति आई है, बहुत रेवोल्यूशन है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन गया, सब कुछ हो गया, परंतु इंसान का, भारतवासी का हाल क्या हो आप देखिए। आप वो खुद ही कहा कि वो हैप्पीनेस नहीं है, सुख शांति नहीं है। कारण क्या है उसका? क्योंकि कारण है कि सफरिंग्स हैं, प्रकृति खिलाफ है, सफरिंग्स है। वो क्यों है, सफरिंग ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? एक लॉ है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा कर्म करेंगे फल वैसा अवश्य मिलेगा। इसका मतलब है ज़रूर कुछ हमारे कर्मों में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कर्म ठीक ना होने से उसका फल भी ठीक नहीं मिल रहा। तो जिससे क्या है कि दुख अशांति है, बढ़ता जा रहा है और खुशी कम होती चली जा रही है। और अब ये क्यों है ये वास्तव में? इसका एक ही इन दुख, इन सफरिंग्स का, कर्मों के खराब होने का जो कारण है वह वाइसेस, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके कारण ही हमारे कर्म ठीक नहीं होती है। और उनका कारण क्या है कि बॉडी कॉन्शियसनेस या आईनेस,
जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो विकार पैदा होते हैं, बुराइयां पैदा होती हैं, कर्म खराब होते हैं, तो दुख शांति पैदा होती है। यदि हम चाहते हैं हम खुश हों, खुश रहें, तो ये जो इग्नोर उसका जो कारण है कि नॉलेज ना होने के कारण से इग्नोरेंस है, इसलिए हमारा हम अपने को जानते नहीं हैं, इसलिए वो आईनेस है, अपने को भूल चुके हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर के वही गार्डली नॉलेज दे रहे हैं, जिस गार्डली नॉलेज से ही हमें ज्ञान होगा मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। इन सब बातों को जान करके हमारे में देह मान जाएगा, विकार जाएंगे, वैल्यूज आएंगे, तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, सुख शांति भी रहेगी, हैप्पीनेस भी आएगी। तो इसलिए हैप्पीनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये गार्डली नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी है, जो परम पिता परमात्मा फिर से आकर के दे रहे हैं। जो जहाँ आप बैठे हैं ये स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा ही संस्थान स्थापन किया हुआ है। आप अपने ही घर में आया है, आपका मैं फिर से अपने ही घर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता आत्म प्रकाश जी का। आप सभी का स्वागत शब्द सुमनों से किया। अभी हम निवेदन करते हैं नृत्य द्वारा आप सभी का स्वागत हो, उसके लिए निवेदन करती हूँ हम संतोष बहन जी को, जो रशिया से आई है और कलाकार भी रशिया के हैं। इसके बारे में हमें अवगत कराएगी संतोष बहन जी। ओम शांति। गुड इवनिंग, वेलकम। आप सब इतने प्यार से हॉल में बैठे हैं, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, लेकिन ठंडे देश से जो जानते हैं रशिया को, वहाँ पर अभी भी 0 डिग्री चल रहा है। और उस ठंडे देश से वार्म हार्ट से आप सबका वेलकम करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। इस 80 साल की यात्रा में पिछले 27 सालों से ब्रह्मा कुमारी का कार्य जो रशिया में चल रहा है और उससे जिन्होंने फ़ायदा लिया है, उनके मन में ये इच्छा थी कि हम भी ज़रूर अपना थैंक्स करें विद्यालय को, जिसने वहाँ पर इस ज्ञान को भेजा और परमात्मा के प्रति प्यार को यहाँ पर दिखाएं। तो भगवान जो हमें प्यार जब करते हैं, हम जब उनसे योग लगाते हैं, हमारा जीवन कितना बदल जाता है और कोई भी समस्या आए तो हम नहीं हिलते हैं। ऐसी ही कोई स्पिरिट लेकर के अपने उमंग उत्साह को संजो करके आपके सामने आ रहे हैं रशिया के और रशियन स्पीकिंग कई कंट्रीज़ के लोग आपका स्वागत करने के लिए। प्लीज़ वेलकम देम। इरीना, सिस्टर लीलिया। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम।
जग चमन में चैनो अमन फूले फले, विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम, स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। Старинный русский народный танец, кадриль. अभी रशिया में कैसे स्वागत होता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। А ты моя сердечная, старинная, вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Все. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. И у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой. Мир непрост, совсем непрост. Но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной. Если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты.
чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой, связано только с тобой, лишь с тобой, только с тобой. हे भगवान, आप मेरे साथ हैं, एक आप मेरे साथ हैं, तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अभी हमारा भाग्य तो आपके हाथ में है। तो ये था गीत इन सब के दिलों से निकलता हुआ। थैंक यू सो मच। आप सबकी ओर से भी हम इन भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं जो रशिया से आए हैं और हम सभी का स्वागत किया इस सुंदर नृत्य द्वारा। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता ऑनरेबल जस्टिस श्री शहीबुल हसनैन जी जो लखनऊ से आए हैं। ही इज़ द सीनियर जज हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ। आप दो शब्द इस संस्था के लंबी यात्रा 80 साल के इस सब्जेक्ट पर, इस दिशा में हमें प्रेरणा देंगे, हमें अपने अनुभव के दो शब्द सुनाएंगे। ओम शांति। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए महानुभाव, बहनें और विशाल जनसभा जो यहाँ पर सामने आयोजित है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को अधिकाधिक बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये ईश्वर की कृपा होती है जब किसी को कोई अपने घर बुलाता है। आप किसी के घर तभी जा पाते हैं जब वहाँ का घर वाला आपको बुलाता है, या आप दूर दराज से अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपके प्रति आपको अपने नज़दीक पाता है और उसने आपको ये विवेक दिया, ये सामर्थ्य दिया, ये शक्ति दी, ये विश्वास दिया, ये भावना आपके मन में जागी कि और कार्यों को छोड़कर आप यहाँ पर आएँ और ईश्वर द्वारा जो भी निर्देश आपके लिए उन्होंने चुना हो उसको ग्रहण करें और समाज में जाकर उसका इस्तेमाल करके लोगों के लिए अच्छी जीवन की कल्पना करें और आगे के युग के लिए जो कुछ ब्रह्म कुमारीज़ का एक युग परिवर्तन का दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करें। इसी के साथ साथ अनिवार्य हो जाता है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ संभव किया है उनका धन्यवाद भी किया जाए। जिन ब्रह्म कुमारीज़ ने, जिन लोगों के ज़रिए से ये ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर की जो भावना है या उसको मूर्त रूप देना, इसका आयोजन करना और आप सब लोगों को एक मंच के नीचे एकत्रित करना, इसके लिए कम से कम मैं अपने आप की तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी कृतज्ञता का आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों ने, जिन बहनों ने और भाइयों ने मिलकर इसको आयोजित किया है। एक बात मैं आज सुबह से सुन रहा हूँ और पहले भी मैंने सुना है, मेरा ब्रह्म कुमारीज़ के साथ अभी थोड़े दिनों का साथ शुरू हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ विशेष रूप से राधा बहन जो लखनऊ में हैं, उन्होंने मुझे इससे परिचित कराया और उनके अनुरोध पर, उनकी आज्ञा पर मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। जो मैंने यहाँ पर देखा, इसके पहले भी देखा, माउंट आबू भी गया था अभी रिसेंटली, तो एक बात मुझे दिमाग में आ रही थी कि जब बाबा ने इसको शुरू किया होगा, जब इसकी परिकल्पना की
तो उन्होंने नारी शक्ति का ही आवाहन क्यों किया? ये बात तो कई बार कही गई है कि नारी शक्ति ने इसको यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा दिया, लेकिन हम उस समय की परिकल्पना की बात कर रहे हैं जब ये इसका रूप नहीं था। उस समय क्यों चुना गया? क्यों नहीं भाइयों को चुना गया? क्यों ऐसे नारी शक्ति को चुना गया? कुछ बात रही होगी। मुझे लगता है कि शायद जितना बड़ा मिशन उनके सामने था, उसके लिए उनको लगा कि इसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ दृढ़ता के साथ कोमलता भी हो, जहाँ अनुशासन के साथ दया भी हो, जहाँ प्रतिबद्धता के साथ ममता भी हो, करुणा भी हो। जब इसका मिक्सचर होगा, और ये केवल नारी में मिल सकता था, इसलिए उन्होंने नारी शक्ति का आह्वान किया और इसको सोचा। और उसका रूप भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक छोटी सी ओम मंडली के रूप में बात स्टार्ट हुई थी, वो आज देश विदेश में पहुँच गई है और बहुत दूर दूर तक पहुँच गई है, और हज़ारों लोगों की उपस्थिति यहाँ पर इस बात का प्रमाण है। शायद उनको बात ये बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, और जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और इस बात को मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आज सवेरे से, मुझसे पहले भी कई वक्ता इस बात को कह चुके हैं और मुझे भी उस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे सुबह से ही ये ऐसा लग रहा है कि यकीनन यहाँ पर देवता वास कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ हमारे और आपके आने से नहीं हुई है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, देवताओं का वास है, जिसके कारण से सब के सब मिल के जिस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, वो एक को महसूस हो रही है, कुछ लोगों को नहीं। एक वक्ता, जो भी वक्ता आए हैं, सब ने इस बात को यहाँ से कहा है कि उनको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो वो इसीलिए हो रही है कि इसका यहाँ पर जो बहनों ने जो कार्य किया है, उसके लिए यहाँ पर देवताओं का वास है, वो यहाँ पर रमते हैं, यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। एक बात और जो बार बार कही जा रही थी, और मैं एक जज हूँ, और जज के साथ कुछ समस्याएं होती हैं। मेरे सीनियर यहाँ पर जस्टिस ईश्वरिया बैठे हुए हैं, और वो समर्थन करेंगे कि जज बगैर तर्क के बहुत सी बातें मानता नहीं है। जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरह से तर्क देकर अपने आर्ग्यूमेंट से समझाना दें, तब तक वो बात मानता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, और कई बार ये बात कही गई। मैं मानता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम का जितना अच्छा चित्रण और जितना अच्छा उसका इस्तेमाल और जितनी अच्छी तरह से इसको ब्रह्म कुमारी के लोगों ने समझा है, शायद हम और आप और सब लोग वसुधैव कुटुंबकम को उस प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल बहुत होता है। आज यूनाइटेड नेशंस भी वसुधैव कुटुंबकम को उस स्पिरिट में नहीं लेता, हालांकि वो कंट्रीज़ को इकट्ठा करने की बात कर रहा है, लेकिन ये भारत का ये पुरातन एक श्लोक है इसके संबंध में, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है। अयम निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम, इसकी गणना छोटी चेतना वाले, छोटी मानसिकता वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार है, जो बड़े मानसिकता वाले हैं, उनके लिए ये पूरा संसार एक परिवार के रूप में है। लेकिन अब वो जज की समस्या है कि क्या एक श्लोक पढ़ लेने से या ये कह देने से कि ये वेद वाक्य है, क्या बात सत्य हो जाती है?
कैसे मान लिया जाए कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। युगांडा का व्यक्ति काले रंग का है, अभी रशिया के लोगों को आपने देखा ये लोग गोरे हैं, जापान का आदमी छोटा है, अमेरिका का आदमी लंबा है। ये कैसे मान लिया जाए कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं और वसुधैव कुटुंबकम वेद वाक्य है, इसके अंदर कोई दोष हो नहीं सकता, इसका हमारा पूरा पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर मेहता यहाँ बैठे हुए थे अभी, तो मैंने इसको तर्क पे देखा, तर्क पे परखा, तो मुझे पता चला कि रंग ज़रूर लोगों के अलग अलग हैं, ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ, नाक की बनावट, चेहरा, होरा, ये सब तो अलग है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि किसी का उन्होंने ऑपरेशन किया हो तो उन्होंने पाया हो कि रशियन ब्लड जो है वो येलो कलर का है, युगांडा का जो रक्त है वो हरे रंग का है, भारतवासियों का पीले रंग का है, या किसी का हार्ट में ब्लड पंप करने की जगह वो सोचने का काम करता है, किसी के यहाँ ब्रेन, अमेरिका वालों का ब्रेन जो है वो डाइजेशन करता है, या लिवर कुछ और काम करता है, तो पता चलेगा कि नहीं, रक्त सबका एक है, ब्रेन सबका एक काम करता है, हार्ट सबका एक काम करता है, पाँव से ही लोग चलते हैं, कोई हाथ से नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि ये एक ही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, ये कहीं एक ही जगह से इसकी डिज़ाइन हुई है, आर्किटेक्चर एक है इसका। इसीलिए, और ये बात भारत ने आज नहीं बहुत पहले से कहा कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनको मालूम था कि ये संसार किसी एक ईश्वर की रचना है। आज के देश में भी हम इस बात को ठीक से नहीं समझते और उसका अंतर करते हैं अपने भी और पराये के साथ। मैं इसलिए कहता हूँ कि राधा बहन का मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये अनुराग, उनका ये प्रेम और उनकी ये तपस्या कि मेरे जैसे व्यक्ति के पास भी ज्ञान हो, प्रेम हो, ईश्वर की अनुकंपा मेरे ऊपर भी हो, ये वसुधैव कुटुंबकम है। वो ये समझती हैं कि जो वो हैं मैं उनका भाई हूँ। तो मेरे जैसे, मैंने लखनऊ में भी ये बात कही थी कि मेरे जैसे बैड स्टूडेंट्स को भी वो छोड़ती नहीं हैं। मैं बहुत से क्लासेस मिस करता हूँ, यही मैंने कहा था, मैं पहुँच भी नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार इस प्रयास में रहती हैं कि मैं भी यहाँ पर पहुँचूँ और लोग भी पहुँचें, सबके पास ज्ञान पहुँचे, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम को ठीक से समझती हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम को जिस दिन हम समझ लेंगे और जिसका पालन करने लगेंगे, तो हमारा जो मिशन है, जो युग परिवर्तन की बात है वर्ल्ड वाइड, वो तभी पहुंच पाएगा जब हमारे मन में पीड़ा, देखिए भूख इथोपिया के आदमी की भूख हिंदुस्तान के आदमी की भूख से डिफरेंट नहीं होती है। जब दूसरे की करुणा हमारे मन तक पहुंचने लगेगी और हम समझने लगेंगे कि ये भी मेरे भाई की करुणा है, यहाँ का व्यक्ति भी अगर रो रहा है तो वो मेरे ही परिवार का है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। जिस दिन हम ये समझने लगेंगे और उसकी पीड़ा को समझने लगेंगे, वो मेरी बात भी समझने लगेगा। मेरे ख्याल से मैंने शायद समय अपने साथ से ज़्यादा ले लिया है, मैं इस बाणी को अब समाप्त करता हूँ। बस एक बात और है कि जो जिस प्रकार की निस्वार्थ सेवा यहाँ पर मैंने देखी, ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी है। कहीं पर भी इतने बड़े प्रोग्राम में जिस प्रकार से हर आदमी अपनी अपनी जगह स्वचालित काम कर रहा है, वो निस्वार्थ भाव से है। और ये निस्वार्थ सेवा ही लोगों को और आपकी इस मिशन को इतने दूर तक ले गई है, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है वो यही था, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावा, परोमार्थम इदम शरीरम। ये शरीर हमारा, जो नदी जो है वो बहती है, पानी सबको दूसरों को देने के लिए, गाय दूध देती है अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, फल वृक्ष जो है वो फल देते हैं अपने लिए नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्म कुमारी इसका ये निस्वार्थ भाव दूसरों के लिए परोपकार करने के लिए है। हमको ये मैसेज देती है कि हमको भी अपने शरीर को
निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड चेंज का जो प्रोग्राम है वो सफल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। भ्राता ऑनरेबल जस्टिस श्री शहीबुल हसनैन जी का। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा
एक गीत बजाओ मिट्टी जो सामने भाई लोग हैं हेलो ब्रदर